नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित सोलंकी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, मधुमेह अथवा आम भाषा में कहें तो शुगर की बीमारी के बारे में। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट अथवा शुगर खाते हैं, यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अथवा आंत में पहुंचा दी जाती है। आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया की मदद से यह शुगर अथवा कार्बोहाइड्रेट अपनी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद यह ग्लूकोज हमारी रक्तवाहिनियों में खून में पहुंचा दिया जाता है। खून में पहुंचने के बाद इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में पहुंचना होता है। कोशिकाओं में पहुंचने के लिए इस ग्लूकोज को एक विशेष प्रकार के पदार्थ जिसका नाम इंसुलिन होता है उसकी ज़रूरत होती है। यह इंसुलिन हम की फैक्ट्री का नाम पेंक्रियास होता है। जब यह इंसुलिन अपने रिक्त स्थान अथवा इंसुलिन के रिसेप्टर पर काम करता है, सिर्फ तभी यह ग्लूकोज रक्तवाहिनियों से हमारी कोशिकाओं में पहुंच सकता है। लेकिन डायबिटीज़ अथवा मधुमेह की समस्या में हमारा इम्यून सिस्टम इस फैक्ट्री को, पेंक्रियास को खराब कर देता है, या फिर किसी दूसरे प्रकार में हमारा इम्यून सिस्टम इंसुलिन के इस रिसेप्टर को डैमेज कर देता है। इन दोनों ही प्रकारों में हमारी रक्तवाहिनियों में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। भूखे पेट अगर यह अमाउंट 126 से ऊपर या फिर खाना खाने के बाद 200 के ऊपर या फिर HbA1c का अमाउंट 6.5 से ऊपर हो जाएगा, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा पेशेंट डायबिटिक हो चुका है। दोस्तों, इसमें क्या साइन सिम्टम्स होंगे? तो ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिनेशन होना, ज़्यादा भूख लगना, कमजोरी, थकावट, चक्कर आना इत्यादि कई साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है? यह फैमिली हिस्ट्री के कारण हो सकता है। इथनिसिटी की बात करें तो एशियन अफ्रीकन या फिर अमेरिकन अफ्रीकन में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर यह ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो पहले प्रकार में, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम पेंक्रियास नाम के फैक्ट्री को खराब कर देता है, इस कंडीशन में हमें बाहर से इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन नाम का पदार्थ मरीज को देना होगा। दूसरे प्रकार में, जिसमें कि यह रिक्त स्थान अथवा इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाता है, इस कंडीशन में हमें ऐसी गोली देनी होगी जो कि इंसुलिन को इस रिक्त स्थान पर काम करने के लिए सहायक हो। मेटमॉर्फिन जैसी आज कई गोलियां मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, बात आती है कि अगर यह ग्लूकोज का अमाउंट बड़ा रहेगा तो हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारी रक्तवाहिनी अथवा ब्लड वेसल को डैमेज करेगा। ब्लड वेसल खराब होने के कारण, अगर छोटी ब्लड वेसल खराब होती है, हमारी आंखें खराब होना, हमारी किडनी खराब होना, नर्व खराब होना जैसी कई समस्याएं हो सकती है। अगर बड़ी नर्व, बड़ी वेसल्स डैमेज होती है तो हमें दिल का दौरा आना या फिर दिमाग में हमारी ब्लड वेसल रप्चर होकर स्ट्रोक ला सकती है, इत्यादि कई समस्याएं हो सकती है। प्रश्न आता है कि हमें डायबिटीज़ या मधुमेह की समस्या से बचना कैसे चाहिए? तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना, जिससे कि हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बच सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचना एवं टाइम टू टाइम ग्लूकोज का खून में हमें जांच करते रहना चाहिए। एक प्रश्न आता है, एक भ्रम है कि यह कहा जाता है कि ग्लूकोज अथवा डायबिटीज़ के मरीज को कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यह सरासर गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट अथवा प्लांट प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा होती है। हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स को खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के इसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें एवं समय समय पर अपना ग्लूकोज का अमाउंट या फिर लेवल चेक करते रहें। आप स्वस्थ रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ होता है तो हमें तकलीफ होती है।